इन सेकंड जिस नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ जिस ड्रामे की वो है ज़ंजीरें। बिल्कुल जी ज़ंजीरें, और सजल अली ने क्या चार चाँद लगा दिए हैं ज़ंजीरें ड्रामों के अंदर अपनी फ़िनोमिनल परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से। एंड जो ड्रामे के अंदर तड़का मिस था ना, वो आके सजल ने पूरा कर दिया। मतलब पिछली 2 11 12 13 14 एपिसोड के अंदर सजल की अगर मैं परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ तो अवार्ड तो पहले भी शायद सजल को मिल ही चुके हैं, लेकिन शायद अवार्ड से भी कुछ बड़ा सजल आप डिज़र्व करती हो इस परफ़ॉर्मेंस के लिए, और आपने प्रूव कर दिया कि भई सजल वाक़ई में शेरनी है। अपनी परफ़ॉर्मेंस जिस हिसाब से उसने दी है ना इन 2 एपिसोड्स के अंदर, इन 4 एपिसोड के अंदर सॉरी टू से, एंड डेफ़िनेटली बहुत मतलब किल परफ़ॉर्मेंस थी सजल की। अगर मैं पिछली एपिसोड की बात करूँ, टैंकी वाली एपिसोड जो कि बहुत फ़ेमस हुई, टैंकी वाली एपिसोड। एंड एक क्वेश्चन मुझे जो देखने को मिल रहा था, वैसे मेरा भी यही था कि हाँ, अगर मुद्दस्सिर भी टैंकी में छुप ही सकता था। ये सवाल खुद मावरा हुसैन ने किया था भई, जो इन रियल लाइफ़ में मुद्दस्सिर की वाइफ़ हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि भई ये टैंकी में खुद भी तो छुप सकता था, ये क्यों नहीं छुपा भई? हमने कुछ नहीं किया, हमारा नाम ना लीजिएगा। ख़ैर छुप सकता था, लेकिन उसने ये सोचा होगा कि मतलब अगर हम पकड़े गए तो दोनों पकड़े जाएँगे, तो इसमें दोनों फँसेंगे, राबिया भी मरेगी, मैं भी मरूँगा। मैं तो मरूँगा ही मरूँगा, राबिया को भी ये लोग ले जाएँगे। इन वे ऑफ अगर मैं राबिया को बचा लेता हूँ, खुद उनके सामने आ जाता हूँ, तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। डेफ़िनेटली जब मैं उनके हाथों से मर जाऊँगा तो उनका वो दिल है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा। इट मीन वो वहाँ से भागने वाली करेंगे। जब मैं मर जाऊँगा और जब मुझ पे फायर करेंगे, तो उसने ये सोचा होगा, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाएँगे, इस तरह वो राबिया की जान बच जाएगी। ये मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर था जो मैंने शेयर किया कि भाई हाँ, इस तरह उसकी सोच थी, और डेफ़िनेटली होना भी कुछ इस तरह था कि हाँ, उसने रबिया को बचाने के लिए उसको टैंकी में छुपा दिया, एंड टैंकी में जब उसको छुपा दिया तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया, एंड डेफ़िनेटली फिर आया सरबुलंद, और सरबुलंद ने देखा कि जो हमारे मुदस्सिर साहब हैं, उन्होंने अपनी बीवी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और साबित कर दिया कि सच्चा प्यार था उन्हें राबिया से, और राबिया की जान बचाई टैंकी वाली पानी से उसको वहाँ से निकाला। और वो सीन भी अच्छा था। और मतलब बात तो कर रहे हैं रबिया की भी, मुदस्सिर की हम, तो हम ये जो बंदा है ना दानियाल ज़फ़र, हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये बंदा भी तो बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को परफ़ॉर्म कर रहा है। स्टार्ट हुआ था जब ये ड्रामा, तो मुझे लग रहा था कि शायद दानियाल इस कैरेक्टर के लिए बहुत मिसमैच है, या हम कोई अपनी स्टार्टिंग ऑब्ज़र्वेशन लगा देते हैं। तो मेरी भी स्टार्टिंग ऑब्ज़र्वेशन यही थी कि मतलब मुझे बहुत अनफिट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है, हाँ, ये वो। बट आई फ़ील अब मुझे ये फ़ील होता है कि ये बहुत अच्छी कास्टिंग थी। दानियाल ज़फ़र वाक़ई इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर वो रबिया को खड़ा होके बता रहा होता है कि हाँ, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा मुदस्सिर ने, मैं उसका दोस्त हूँ, एंड वो मेरे भाइयों की तरह था, और वो उसको बता रहा होता है। फिर उसको कहता है कि मैंने यहाँ पर जो है तुम्हारा गलत नाम लिखवाया। अच्छा, तो फिर राबिया कहती है कि मुझे मुदस्सिर से मिलना मतलब कि आपको डर नहीं लगा सर? इतनी रात को आपने सीन शूट किया, मतलब उस वे में मैं नहीं कह रहा, मतलब बहुत सी चीज़ें और भी तो होती ही हैं ऐसी जगहों पे। जाना तो सभी ने है, मैंने भी, आपने भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता है ना भई, हाँ, मैं तो बहुत डरता भई, डेफ़िनेटली। लेकिन सजल आपकी हिम्मत है, आपने सीन कर लिया बैठकर वहाँ पर। एंड मैं कब्रिस्तान वाले सीन की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, जहाँ पर सजल जाती है और वो मुदस्सिर की कब्र पे रोती है। मतलब बाद में तो हँसी आती होगी ना, मतलब किसी की कब्र में बैठ के रोना, हाँ, अच्छा लगता होगा। लेकिन ख़ैर, ये तो बात सच है कि भई बहुत इमोशनल एपिसोड थी, परफ़ॉर्मेंस बहुत इमोशनल थी कि हाँ भाई, मुझे मारने आए थे वो लोग, मुझे भी लेने आए थे, लेकिन उन्होंने मार मुदस्सिर को दिया। सिर्फ़ मेरी गलती है, मेरी वज़ह से वो खुद को कोसती रही है। जिस ट्रॉमा में वो वहाँ पर आई, उसे कोई ख़बर नहीं कि क्या कह रहा है, वो सिर्फ़ अपने उसमें थी। हाँ, मतलब नूर बानो का जो करैक्टर है ना, वो मुझे बहुत मिसमैच लगता है। आई थिंक नूर बानो की जगह किसी और को आप कास्ट कर सकते थे। किन्ज़ा हाशमी थी, लॉट ऑफ टैलेंटेड बंदे थे। नम्रा शायद बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती। यार नम्रा शाहिद आपको आप क्यों नहीं लेके आ रहे? मतलब डेफ़िनेटली वो बंदी इतनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है हर ड्रामे के अंदर। आप सिर्फ़ शबाना था, उससे बैक टू बैक अगर जाएँ तो पकीज़ा में थी, एंड आपने खुद देखा कि उसको मोमो में थी। तो बैक टू बैक वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो हम उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? मसला क्या है हमारा? हम कब तक अपनी फ़ेवरेटिज़्म के चक्करों में किसी का हक मारते रहेंगे, या जो बंदा हकदार है हम उसको पीछे छोड़ते जाएँगे, और ऐसे एक्टर्स को लेके आएँगे। शदाई के अंदर भी कुछ चार चाँद तो लगा नहीं रही। वो ड्रामे की सिचुएशन अच्छी है, उसमें वहाँ अच्छी भी लग रही है, लेकिन हर टाइम जो है वो यहाँ पर कर रही होती है कि सर बुलंद, सर बुलंद, सर बुलंद को वो समझ नहीं रही। सर बुलंद को उसने गलत वे में ले लिया जब भी उसको राबिया के साथ देखती है इन द वे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि इनकी शादी होगी कैसे?
डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को भी मैं आज की वीडियो की थ्योरी के अंदर सॉल्व करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर रिव्यू। एंड कि इनकी शादी होगी कैसे। आपको पता है कि घर के कुछ बड़े होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बड़ी है, बीजान। तो हो सकता है कि बीजान ये फैसला करे इन दोनों की शादी का, जब वो राबिया की कहानी सुनेगी और उसको एब्सोल्युटली उसको उसके साथ होगा। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि सबसे पहले बीजान को ही पता चलेगा, नूर मानो और उसके भाई सर राब खान का बारे में, कि वो लोग गरदार हैं, या सब कुछ भी शेर दिल का कत्ल हुआ है। इन सब के पीछे तुरसम तो बाद में आता है, लेकिन पहले यही लोग आते हैं। तो फिर शायद सबसे पहले बीजान अपने डिसीजंस को बदले, उसको लगा कि इससे बेहतर मैं तुरसम को गले लगा लेती, वो उससे बेहतर शायद से तुरसम भी विलन ना बनता। देखिए, विलन्स आर नॉट बाय हिमसेल्फ, विलन्स मेड बाय सोसाइटी। तो तुरसम भी हमें यही सिखा रहा है कि वो विलन खुद नहीं बना, बल्कि उसको विलन बनाया गया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बीजान उसको अपने बेटों की तरह मान लेती और फिर उसको वही प्यार देती जो शेरदिल और सराब को दिया था, तो आई थिंक आज तुरसम उस तरह का ना होता, डिफरेंट होता। एंड डिफरेंट वो होता। तो कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो हमें समझनी चाहिए एज एन एक्टर, एज एन राइटर। जो चीज़ें हमें हैं, अगर इस ड्रामे को लिखा है प्रियाम फरहत इश्तियाक ने, शुरू में मुझे ये ड्रामा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे लग नहीं रहा था। बट अगर आपने इतनी लंबी कास्ट रखी थी तो उनको चलाते, ना कि आपने सबको मारने वाली बात की है। पहले तो लोग कह रहे थे उफ कितनी लंबी कास्ट है, ये वो है। बट वो लंबी कास्ट दो दो तीन तीन एपिसोड में सबको कहा, पहले एहसन को निकाल दिया, फिर इसको निकाल दिया, एंड डेफिनेटली बाद में किसी और को भी निकाल ही देंगे। तो इतनी लंबी कास्ट उन्होंने रखी ही नहीं है, बल्कि डेफिनेटली कहानी और सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने थोड़ी थोड़ी कास्टिंग किया, थोड़े थोड़े पैसे डाले और क्योंकि बात ही हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे एक गीला आपसे ये है कि आप इसकी ओ एस टी आर्टिस्ट कमाल की होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता था कि इमोशनल सीन्स आने हैं ड्रामे के अंदर, कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स होनी है, चीज़ें ऊपर नीचे होनी है। तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए था ड्रामे के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया आपने। मैं भी मतलब कि उस हिसाब से नहीं है, वो तो ठीक है, आपने टाइटल के हिसाब से जंजीरें, तो कोई इमोशनल ट्रैक तो होना ही चाहिए था। जिस तरह आप जो सिचुएशन बन रही है उस बेचारी पे, तो वो कोई आप गाना ही चला देते, थोड़ा बहुत हमारी फीलिंग्स भी उसके साथ अटैच हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सजल को, किसी ओएसटी की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो बगैर ओएसटी की भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड पब्लिक उसके साथ कनेक्ट होती है। डेफ़िनेटली आपको आज का रिव्यू कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। अगर बकवास लगे बकवास लिख दीजिएगा, नॉट वरीड अबाउट इट। एंड अगर अच्छा लगा हो तो फिर अच्छा लिख दीजिएगा। एंड मज़ीद और ऐसे रिव्यूज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल दिखामे रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। हर रिव्यू होता है मेरी पहुँच में और मैं इजाज़ वारिस नहीं हूँ। बता दूँ, मैं हर कमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, हर ड्रामे को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, बहुत नेगेटिविटी की तरफ बहुत कम जाता हूँ। Because of that, it's my uh, positive side. Shukriya, thank you.